प्रेज़ हालेलुया, दिस इज़ सामल भट्टी, आई एम अ वर्शिपर म्यूजिशियन। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वर्शिप के वसीला से, गीतों के वसीला से, और मैं अपनी आवाज़ के वसीला से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहा हूँ। और राइट नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग सो मैनी वर्शिप सॉन्ग्स। बहुत सारे आए भी हैं। पिछले तकरीबन 5-6 साल से मैं रेगुलरली जो है ना गीत प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और मेरे नज़दीक वर्शिप ये है कि कनेक्शन विद गॉड, खुदा के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। और ऑफ कोर्स जब हम अपनी आवाज़ के वसीला से, गीतों के वसीला से खुदावंद को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है, वो करीब होकर सुनता है हमारी। और डेफिनेटली जो वर्शिप है ये एक इवन इबादत का भी बहुत ही एक अहम पहलू है, और ये बहुत ही एक ब्लेस सेगमेंट होता है। इवन के इबादत मेरे ख्याल से वर्शिप के बगैर जो है वो इबादत जो है ना वो एक कंप्लीट नहीं होती, एक अनकम्प्लीट सेगमेंट होता है। सो वर्शिप इज़ लाइक माई फेवरेट थिंग एवर टू डू। जैसे कि हम बाइबल मुक़द्दस में भी देखते हैं तो हज़रत दाऊद के ज़बूर जो हैं वो मुझे बड़े इंस्पायर करते हैं। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनालिटी इन द बाइबल। क्या खूबसूरत उन्होंने एक ज़बूर है जो मेरा मोस्ट फेवरेट ज़बूर है, वो काबा दे वांगर मैनू ज़ोर दे के। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमें इस काबिल खुदा ने बनाया कि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त दे सकें। जैसे कि देखा जाए तो पिछले 5 साल के अंदर मैंने बहुत सारे गीत प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे गीत हैं जिनकी शायरी मैंने खुद की है, या किसी की मैंने शायरी गाई है, या किसी की कॉम्पोजिशन गाई है। आई लव ऑल ऑफ देम मोस्टली। और जो मेरा मोस्ट फेवरेट गीत है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो वो है हर मुश्किल, जिसकी शायरी है मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई थे। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे पास शायरी है तो आप इसको देखो, कंपोज करो, अगर आपको फिट करती है तो आप इसको रिकॉर्ड कर लें। सो आई वॉज इन मलेशिया दैट टाइम, और उसके बाद मैंने उसको देखा। इवन के ये कंपोजिशन, ये जो लिरिक्स थे, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल तक पड़े रहे। सो व्हेन आई केम बैक इन पाकिस्तान, सो मेरे पास कोई अभी प्रोजेक्ट नहीं था कि मैं उसके ऊपर काम करूं। तो फिर मुझे मेरे जहन में आया कि हाँ, मैं इस कंपोजिशन के ऊपर काम कर रहा था, और मैंने अपने फ़ोन में से निकाल के कंपोजिशन सुनी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो मैंने कॉल्ड माई म्यूज़िक प्रोड्यूसर, मैंने कहा आकाश भाई ये एक बड़ी प्यारी कंपोजिशन है, सो शुड वी वर्क ऑन इट। उन्होंने कहा या इट्स ब्यूटीफुल कंपोजिशन, सो चलो इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। उन्होंने इसका म्यूज़िक बनाया, देन वी रिकॉर्डेड इट, अ वीडियो इसकी हमने बनाई। और जब इसको रिलीज़ किया, सो लाइक पीपल गिव्स मी सो मच लव एंड इट बिकम्स माय फेवरेट सॉन्ग। और इवन के व्हेनेवर आई सिंग दिस इन द लाइव वर्शिप, तो इतना ये पॉपुलर हो चुका है, या इतना लोगों को पसंद है और इतना लोग प्यार देते हैं कि मैं बस कॉर्ड रखता हूँ और लोग गाना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ माय फेवरेट सॉन्ग, और ये मेरा इतना दिल के करीब है कि मैं आपको इसकी 1-2 लाइनें भी इवन गा के सुनाता हूँ। मेरी हर मुश्किल यसु हल करदा, मेरी हर मुश्किल यसु हल करदा, मेरी हर मुश्किल यसु हल करदा, मेरी हर मुश्किल यसु हल करदा। मैनू प्यार मेरा यसु बेहद करदा, मैनू प्यार मेरा यसु बेहद करदा। मेरी हर मुश्किल यसु हल करदा। कुछ और इंटरेस्टिंग सवालात जो मेरे तक पहुँचे, जो आप लोग गूगल पे भी सर्च करते रहें और मेरे तक पहुँचे हैं वो क्वेश्चन। सो लेट्स सी कि वो क्या हैं। ऑलराइट, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू स्टार्टेड योर सिंगिंग, कि मेरी उम्र क्या थी जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया था। वेल आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड जब मैंने प्रॉपरली म्यूज़िक को स्टार्ट किया था, बिकॉज़ मैं उससे पहले जॉब भी कर रहा था। सो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि मैं म्यूज़िक को करूँ, बट व्हाट आई फेल्ट कि मुझे म्यूज़िक करना चाहिए। मेरे अंदर म्यूज़िक है, मेरे अंदर स्पिरिट है कि मैं म्यूज़िक को लेके चल सकूँ। सो व्हाट आई डिड कि मैंने अपनी जॉब क्विट की और मैंने म्यूज़िक को प्रॉपर टाइम देना शुरू कर दिया, और आई हैव स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक इवन, एंड परफॉर्मेंसेज भी मैंने शुरू कर दी थी। चलिए हम देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है और क्या उसका जवाब हो सकता है। Wow, this is very interesting question. Has the secular industry invited you to sing? ये मेरा आज का फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है कि मुझे कभी सेकुलर इंडस्ट्री जो है गाने के लिए लोगों ने कहा है, क्योंकि अगर मैं म्यूज़िक करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे लोग इनवाइट करते हैं। येस, मैंने 7 साल जो है वो सेकुलर म्यूज़िक किया है, जिसमें मैंने बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किए हैं, जिनमें मैंने परफॉर्म किया है। इवन आई हैव परफॉर्म्ड इंटरनेशनली, दुबई के अंदर, बैंकॉक के अंदर जो कुछ इवेंट्स हुए थे उनके अंदर मैंने परफॉर्म किया, एंड आई हैव बीन इनवाइटेड देयर।
सेकुलर म्यूज़िक से मैंने बहुत सारे पैसे तो कमाए हैं, बट देयर वाज अ थिंग ऑलवेज बॉदरिंग मी कि मुझे एक पीस नहीं था। म्यूज़िक तो मैं करता था, फॉलोइंग भी थी, लोग जानते भी थे, लोग प्यार भी करते थे, बट मेरे अंदर एक चीज़, आई फेल्ट दैट समथिंग इज़ मिसिंग इनसाइड। चलें जी, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ डू यू बैलेंस थियोलॉजिकल एक्यूरेसी विद कैचनेस इन सॉन्ग सिलेक्शन? टफ क्वेश्चन है और मेरे पास इसका कोई सॉलिड जवाब तो नहीं है, बट आई कैन आंसर दिस कि जब भी मैं कुछ लिखता हूँ या मेरे पास कोई लिरिक्स आते हैं या सॉन्ग आता है, सो सबसे पहले उसको मैं खुद पढ़ता हूँ और जहाँ तक मेरी रसाई होती है कि मैं उसको सोचता हूँ कि क्या ये थियोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से ठीक जाएगा, और अगर मुझसे ऊपर चीज़ हो तो डेफिनेटली आई वुड कॉल सम ऑफ द पीपल। मेरे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा थियोलॉजिकल चीज़ों को भी समझते हैं, तो मैं उनको कॉल करता हूँ कि मेरे पास ये लिरिक्स हैं, उनके पास बैठता हूँ, उनके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अगर वो मुझे कहते हैं कि यू नीड टू चेंज दिस पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग या लिरिक्स, तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दिस। सो या मैं एक्यूरेसी बैलेंस इसी तरीके से करता हूँ कि जो मेरी सराउंडिंग में लोग हैं, मैं उनके साथ कांटेक्ट करके उनसे मैं राय ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या है। What does worship means to you personally? Well, this is interesting. Worship is like so much peace for me. सुकून है, रूह का सुकून है, and it builds the connection with God. जब भी मैं worship करता हूँ तो definitely I close my eyes, और मैं जब हारमोनियम प्ले कर रहा हूँ या if I'm singing somewhere, like worshiping somewhere, so it connects me with God. खुदा के साथ मेरा ताल्लुक़ बन जाता है, एक रिश्ता कायम हो जाता है, और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं बहुत स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा होता हूँ। सो वर्शिप मीन्स अ लॉट टू मी, और आई बिलीव कि अगर आप लोग भी इफ़ यू कैन सिंग एंड इफ़ यू सिंग फॉर द लॉर्ड, खुदा के लिए आप गाते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, और ही इज़ गोना ब्लेस यू लाइक सो मच। आपको यकीन माने कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, खुदा आपको इतना ब्लेस करेगा। वेल, आई नेवर न्यू कि मुझे ये क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, बट ये जो क्वेश्चंस थे आप लोगों ने सर्च आउट किए हैं, मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगा है, और ये मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ है। दिस वाज द न्यू फॉर मी, एंड आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और अभी मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ अपनी एक टेस्टिमनी शेयर करूँ कि किस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, और ऑफ कोर्स जिनको खुदा ने चुना होता है या जिनके लिए खुदा का प्लान होता है, खुदा उनको अपनी तरफ ले आता है। और इवन देखा जाए तो मैं अपने बचपन से ही म्यूज़िक लवर था, और मैं म्यूज़िक सुनता था, और एवरीबडी वाज यूज्ड टू से यार आप बहुत सुरीले हो। तो ये चीज़ मेरे में बिल्ट होती गई। फिर उसके साथ मैं स्टडी करता रहा, और इवन के मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो आई वाज अ किड, तो उस टाइम मैं ढोलक प्ले करता था, लाइक आई एम अ परकशनिस्ट एज वेल। तो मुझे एक पादरी साहब जो है ना वो ढूंढ के लेके जाते होते थे कि यार आओ चर्च में ढोलक बजा दो। सो आई वाज रनिंग अवे, मैंने कहा जी अच्छा मैं आता हूँ। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं लाइफ में ग्रो करता गया। दैन आई मूव्ड इन इस्लामाबाद, और यहाँ पे आके फिर मैंने प्रॉपरली म्यूज़िक को सीखना शुरू किया। एंड एज ए मैंशन बिफोर कि मैं सेकुलर म्यूज़िक भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद खुदा ने मेरी ज़िंदगी कैसे चेंज की कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, नॉट इंसिडेंट, एक्सीडेंट हुआ, जो कि मैं ड्राइव कर रहा था, और मेरे गाड़ी के सामने एक शख्स आया, और जो कि बुरी तरह से हिट हुआ, मेरी गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया। इवन कि आई वाज सिटिंग ऑन अ ड्राइवर सीट, और वो बंदा शीशे के ऊपर लगा, जो मेरा विंडशील्ड होती है, और वो सारी टूट के मेरे ऊपर गिर गई, और दैट वाज वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। तो वहाँ पे व्हेन आई चेक्ड माई सेल्फ, और मैं बिल्कुल ठीक था, जिसे कहते हैं खुदा ने अपना हाथ दे के इंसान को बचा लेता है। मैंने जब अपने आप को देखा, मुझे खराश तक नहीं आई थी। तो उस टाइम खुदा ने मेरे साथ बात की कि आई हैव चोज यू फॉर माई सेल्फ। खुदा ने मुझे कहा कि मैंने तुझे अपनी वर्शिप के लिए चुना है, सो आई वॉन्ट यू टू सिंग फॉर मी, नॉट फॉर द वर्ल्ड। तो वहाँ पे मैंने जब भी ये मेरे साथ खुदा ने बात की कि खुदा ने मुझे इतने बड़े इंसिडेंट से बचाया है, एक्सीडेंट से बचा लिया है, सो मुझे क्यों ना मैं खुदा के लिए काम करना शुरू कर दूँ। सो इट हैपन्स इन ऑलमोस्ट 2020। सो उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रॉपरली लाइफ खुदा को दे दी, और उसके बाद मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स आती हैं, लाइक पीपल कॉल्स मी, वी हैव इवेंट, वी विल पे यू लाइक योर डिज़ायर्ड अमाउंट। सो लेकिन मैं नहीं जाता, क्योंकि खुदा ने अगर मेरी ज़िंदगी बचाई है, और खुदा ने अगर मुझे चुना है, एंड आई प्रॉमिस विद ऑल ऑफ़ यू एंड विद गॉड
कि जब तक मेरी सांसें हैं मैं खुदा के लिए ही काम करता रहूँगा। सो जैसे कि मैं सेकुलर म्यूज़िक करता था तो मैं गॉस्पल गीतों की तरफ मेरा रुझान कैसे बना। सो लाइक मैंने पहला जो गीत रिकॉर्ड किया, इट वाज अ क्रिसमस सॉन्ग, आई स्टिल रिमेंबर, रिकॉर्डेड इन 2020। सो वो बड़ा एक खूबसूरत सा गीत था, क्रिसमस सॉन्ग था। उसके बाद मैंने ज़बूर रिकॉर्ड किया, ज़बूर 1 मैंने रिकॉर्ड किया, वो बड़ा अच्छा चला भी, लोगों ने पसंद भी किया एंड लाइक आई वाज गेटिंग मोटिवेट। लोग मुझे कमेंट्स करना शुरू हो गए, मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गीत गाया करो। सो उसके साथ साथ सेकुलर फील्ड चल रही थी, वो मैंने प्रॉपरली नहीं छोड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने और ज़्यादा गीत लिखना शुरू कर दिए। फिर मैंने अपना एक लिखा हुआ गीत गाया, वो उसका टाइटल था ये हवा खुदा। सो जो कि पहला गीत मैंने अपनी ज़िंदगी में लिखा था और बड़ा अच्छा उसका म्यूज़िक वगैरह बना, उसको हमने रिलीज़ भी किया। बट उस कदर जो मैं मतलब जो मैं चाह रहा था या जिस तरह अब खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी है, उस टाइम शायद मैं दैट वाज माय बिगनिंग लेवल। तो उसके बाद फिर मैंने जब खुदा ने मेरी लाइफ में काम किया, देन आई जस्ट गिव माय लाइफ टू गॉड। और अब तो मेरी लाइफ में यही है कि मैं खुदा के लिए काम करूं। इवन कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो वर्शिप है, दूसरे काम सारे बाद में हैं। वर्शिप है, खुदा का काम है और खुदा ने जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। और मेरा एक मानना है कि अगर आप खुदा की फील्ड में काम करते हैं, इवन इफ़ यू वर्क फॉर योर बॉस सो ही विल पे यू। सो अगर हम अपने खुदा के खेत में काम करेंगे तो खुदा हमें डायरेक्टली पे करेगा, नॉट थ्रू आवर बॉस। सो ये मेरा मानना है कि जो खुदा से जो प्यार करते हैं, खुदा उनसे प्यार करता है एंड गॉड लव्स अस अ लॉट। और खुदा के साथ अब जब हम चलते हैं तो फिर खुदा हमें ब्लेस करता है और हमारी ज़िंदगी में मल्टीप्लिकेशन होती है। हमारी ज़िंदगी में जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो शाइन अप करते हैं। और जब हमारे फ्रूट्स वर्किंग करना शुरू हो जाते हैं तो जैसे देखा जाए तो ये एक सिंगिंग एक नेमत है, या आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं चर्च में, सो ये एक नेमत है, खुदा ने आपको एक गिफ्ट दी है। सो द थिंग इज़ यू हैव टू नो कि आपका जो गिफ्ट है इट्स वर्किंग और नॉट। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, खुदा की नेमतें होती हैं, खुदा ने हमें तरह तरह की नेमतें दी हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपनी नेमत को, अपनी कॉलिंग को पहचानना चाहिए हमें। जैसे कि आई वाज रीडिंग बुक ऑफ जोना, तो जैसे यूना जो था वो तरसीस को जाना चाहता था, लेकिन खुदा उसको कहता था कि तू नैनवा शहर में जा, बिकॉज दे नीड यू। तो खुदा का जो प्लान होता है, खुदा अपने प्लान के मुताबिक काम करता है। और जो आपकी कॉलिंग है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी कॉलिंग को पहचानें। अगर खुदा ने आपको एज ए म्यूजिशियन एक तोड़ा दिया है तो आप उसको पहचानें और आप उसके ऊपर काम करें। और जब आप उस तोड़े के ऊपर काम करते हैं तो खुदा उसको मल्टीप्लाई करता है। और अगर आपकी एक वर्शिपर की एक खिदमत है, एज अ पास्टर की खिदमत है, एज अ डीकन की खिदमत है, एज अ एवेंजलिस्ट की खिदमत है, तो इट्स बेटर कि आपको अपनी कॉलिंग को पहचानना बहुत लाजिम है। क्योंकि जब आप अपनी कॉलिंग के ऊपर काम करते हैं, इफ़ यू वर्क ऑन योर राइट ट्रैक, तो फिर आपको जो ना फल उसके मुताबिक मिलता है। अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं तो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है, एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि म्यूज़िक इज़ गोइंग टू बी माय पैशन एंड माय प्रोफेशन, तो मैंने उसके अलावा म्यूज़िक के अलावा कोई मतलब किसी और काम पे बहुत स्ट्रगल नहीं की है। या आई डिड स्ट्रगल ऑन माय बिजनेस, माय जॉब, मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, मैंने उसके ऊपर काम किया है। बट द प्रायोरिटी वाज द वर्शिप, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी वर्शिप को, मुझे पता था कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है और मुझे खुदा ने चुना है, खुदा मुझे यूज़ करना चाहता है। सो आई केम टू नो कि मुझे जो मेरी कॉलिंग थी मैंने उसको पहचाना और मैंने खुदा के लिए सर्व करना शुरू कर दिया। एंड आई वांट यू टू नो, अगर आप भी खुदा में बढ़ना चाहते हैं या आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं या आप दुनियावी तौर पे, माली तौर पे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी कॉलिंग को पहचानें और अपनी कॉलिंग के ऊपर काम करें और खुदा के खेत में काम करें। खुदा देखिए आपको कितना ब्लेस करता है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, मेहनत के साथ साथ आपको खुदा का साथ चाहिए होता है, आपको खुदा के साथ चलना होता है। और अगर आप मेहनत करते हैं, आप इवन कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 24-24 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक सर्टन अमाउंट उनको मिलती है, वो अपनी एक्टिविटीज़ में या आपकी ज़रूरियात में निपटा के महीने से पहले, अपनी सैलरी से पहले ही बेचारे फिर परेशान होते हैं। सो उसमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि आप खुदा के साथ ऑनेस्ट नहीं है, अपना बेस्ट जो है वो खुदा को नहीं देते हैं।
मैं एक चीज़ मेरी मानना है कि मैं एक यंग हूँ, खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। एक बाइबल की बड़ी बड़ी खूबसूरत वर्स है कि खुदा अपने महबूब को नींद में दे देता है। सो आई एम दैट पर्सन कि खुदा मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किया है कि खुदा मुझे नींद ही में दे देता है। सो दिस इज़ द रीज़न, ये इस वजह से खुदा मुझे देता है क्योंकि खुदा के साथ मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं खुदा के लिए बेस्ट करता हूँ हमेशा। और अपना बीज पहले बोता हूँ, फिर खुदा मुझे उसका मल्टीप्लाई करके इवन 10 टाइम्स 100 टाइम्स करके देता है खुदा। सो इट्स माई ऑनेस्टी विद गॉड। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, अपना बेस्ट, अपना अच्छा खुदा को दें ताकि खुदा उसको मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न बैक करे। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलें जी, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं ऑडियंस की तरफ से, आप लोगों की तरफ से हमारे पास कुछ सवालात हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन सब के आंसर कर सकूं। सो लेट्स सी कि पहला क्वेश्चन क्या है। मेरा सवाल सावल भट्टी साहब से है। एज अ यंग गॉस्पल सिंगर, आप हमारी यूथ को अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं और किन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है? आने वाले अगले 10 सालों में जो हमारी क्रिश्चियन यूथ है और व्हाट आई एम सीइंग कि वो खुदा उनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं एंड आई एम सीइंग सो मच पोटेंशियल इन आवर क्रिश्चियन यूथ। और आई बिलीव कि अगले जो आने वाले 10 साल हैं वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। जैसे इवन कि मैं अपनी तरफ देखूं तो मुझे खुदा ने बड़ा सक्सेसफुल किया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये जो हमारी यूथ है अगले 10 सालों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ इट? ये सवाल मेरा सावल भट्टी साहब से है कि आप बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस और मिनिस्ट्री को कैसे संभालते हैं? क्या कभी आपने बिजनेस मीटिंग के लिए किसी मिनिस्ट्री मीटिंग को कैंसिल किया है? वेल ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन किया है आपने। बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे आई डू अ बिज़नेस एंड वर्शिप एज वेल, और वर्शिप के साथ साथ बिज़नेस को मैनेज करना या आपकी दूसरी अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज करना विच इज़ वेरी टफ। बट सेम टाइम पे ऐसा हुआ है कि मेरी मीटिंग भी है, वर्शिप मीटिंग भी है और मेरी बिज़नेस मीटिंग भी है लाइक ऑफिशियल। सो मैंने हमेशा जो प्रायोरिटी दी है वो वर्शिप को दी है, बिकॉज आई एम हेयर बिकॉज ऑफ गॉड। और जब मैं खुदा को प्रायोरिटी दूंगा, खुदा के काम को प्रायोरिटी दूंगा, सो ही विल ब्लेस माई बिजनेस एज वेल। एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज इट। मेरा सामुल भट्टी साहब से ये सवाल है कि लाइव वर्शिप के दौरान कोई दिलचस्प वाकया पेश आया हो? वेल ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एनी मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम योर लाइव वर्शिप और रिकॉर्डिंग। या आई हैव सो मच मेमोरेबल मोमेंट्स, जिसमें से एक मैं अभी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एवरी संडे व्हेन आई यूज्ड टू गो टू चर्च, जब मैं चर्च जाता हूँ तो संडे के वक्त सुबह के टाइम में उठता हूँ, सो आई फील सो लो एंड मैं हमेशा माइंड में स्केच बनाता हूँ कि अच्छा मैंने आज लाइक फॉर्मली गाना है, बस 2-3 गीत गाऊंगा एंड आई विल बी डाउन फ्रॉम द स्टेज। लेकिन द मोमेंट आई गो अप ऑन द स्टेज, जैसे मैं स्टेज पे जाता हूँ तो खुदा मुझे इतना ट्रेमेंडसली यूज़ करता है। ऑटोमेटिकली जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो एक अनॉइंटिंग आ जाती है, एक लाइक द स्पिरिट मूव कर रही होती है और मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। एंड मैं इबादत के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि आज तो मैं कह रहा था कि मैं बिल्कुल नॉर्मली गाऊँगा, बट गॉड नो हाउ टू यूज़ यू ट्रेमेंडसली। गॉड इज़ सो गुड। जितने भी सवालात थे आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सबके जवाब दे सकूं और मैंने कोशिश भी की है और आई थिंक ये मैंने एक्यूरेट क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और आज का जो इतना खूबसूरत दिन है जो कि मेरा पाक 7 टीम के साथ गुजर रहा है। आई वोक अप दिस मॉर्निंग एंड दे केम टू मी एंड हम लोग लोकेशन पे पहुँचे, हमारा ये जो शूट चल रहा है। और ऑनेस्टली मुझे इन लोगों के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा है। दे आर सो क्रिएटिव, बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। इवन दीज यंगस्टर्स लाइक कैन मेक सो गुड थिंग्स और मुझे वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। और ऑनेस्टली मैंने बहुत बरकत पाई है इन लोगों के साथ काम करके एंड आई होप यू गाइज व्हेन यू विल सी दिस यू विल बी ब्लेस्ड। और रिसेंटली इसको हमने रिलीज़ किया है जिसका टाइटल हंजू है और आप इसको गीत प्रोडक्शन के ऊपर सुन सकते हैं। इवन आई एम गोना सिंग इट फॉर यू गाइज। हंजू मेरे रखने में, हंजू मेरे रखने में सांभ दिल विच, यीशु मेरियां दुआवां दे जवाब देवेगा। हंजू मेरे रखने में सांभ दिल विच, यीशु मेरियां दुआवां दे जवाब देवेगा। रो रो के कीता है मैं सजदा यीशु नू, रो रो के कीता है मैं सजदा यीशु नू। अक्खां खुलियां नू बड़े सोहणे ख्वाब
ਸਾਂਭ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ